राजस्थान में अब की बार में किसकी बनेगी सरकार। लोकसभा की 200 सीटों की चर्चा करेंगे। इस बार में कौन राजस्थान में जीत रहा है। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान में रहते हैं या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं दौसा की। तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, टोंक जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 यहाँ पर इंडिया को मिल रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। भाई दोस्तों, बूंदी की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी इंडिया को 1 सीट मिल रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। इस बार में बीजेपी का बड़ा झटका लग रहा है। कुल राजस्थान की 151 सीटों की चर्चा कर ली है। बीजेपी के खाते में 76 सीटें जा रही हैं, 112 कांग्रेस ले रही है। भाई 3 पार्टियों के खाते में, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 5 आईएनसी इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पौली की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों, बात कर ली जाए जोधपुर की तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, आईएनसी इंडिया को 8 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। नागौर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें, आईएनसी इंडिया के खाते में 2 सीटें। भाई दोस्तों, राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, आईएनसी इंडिया के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 आईएनसी इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजस्थान के कुल हमने दोस्तों 145 सीटों की चर्चा कर ली है। वही दोस्तों, देखा जाए तो बीजेपी को 58 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर 86 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में केवल 1 सीट जा रही है। तो इस बार में राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों, बात कर ली जाए भीलवाड़ा की तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहेगी। चूरू की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। झुन्नू की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 आईएनसी इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली हैं। भाई दोस्तों, सीकर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 5 यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। भाई दोस्तों, अलवर की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, आईएनसी इंडिया के खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। भाई दोस्तों, भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 1 कांग्रेस, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। 6 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस इंडिया के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। भाई दोस्तों, जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 19 सीटें हैं। 19 सीटों में से 6 बीजेपी के खाते में, 13 कांग्रेस इंडिया के खाते में। वही दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर जयपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है यहाँ पर। जी हाँ भाई दोस्तों, सुमई मंद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 3 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। भाई दोस्तों, जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 19 सीटें हैं। जी हाँ, 6 बीजेपी के खाते में, 13 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। 12 की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। भाई दोस्तों, बात कर ली जाए चित्तौड़गढ़ की तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलने वाला है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है, दोनों पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों,
डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एक बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता जीरो रहने वाला है। इस बार में बीजेपी का बड़ा घाटा हो सकता है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से यहाँ पर 5 बीजेपी ले रही है। कांग्रेस इंडिया यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर जीरो से खुलते नज़र आ रहा है। राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। सिरोही की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर एक बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहने वाली है। जलौर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 0 सीटें, यहाँ पर 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों का खाता जीरो रहने वाला है। वही दोस्तों बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 बीजेपी ले रही है, कांग्रेस इंडिया 5 ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर जीरो से खुल रहा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए जैसलमेर की तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। वही दोस्तों दोनों पार्टियाँ यहाँ पर 0-0 सीटों पर हैं। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी ले रही है, कांग्रेस इंडिया 2 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। गंगानगर में देखा जाए तो बीजेपी को 1 सीट ज़्यादा मिल रही है। वही दोस्तों बात कर ली जाए टोटल सीटों की तो यहाँ पर हमने दौसा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस इंडिया के खाते में। वही दोस्तों अदर्स पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। यहाँ पर राजस्थान की 200 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। देखा जाए तो बीजेपी को 80 सीटें मिल रही हैं लोकसभा में, कांग्रेस इंडिया को यहाँ पर 117। वही दोस्तों अदर्स पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में किसकी पार्टी को कौन इस बार में जीत रहा है। राजस्थान में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब